नमस्कार साथियों। विशेष शिक्षा के अंदर एक अलग ही बात सामने आ रही थी। बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे क्योंकि लेवल 2 का रिजल्ट रोका जा चुका था, क्योंकि कोर्ट केस के चलते विद्यार्थियों के विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से ये बहुत सारे जो कार्य हैं वो पेचीदा बन चुके थे। लेवल 2 की बहुत सारी वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी है, उस पर ना रिजल्ट आया है, ना ही बच्चों को सिलेक्ट करके उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। क्या है पूरा मैटर, वो सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, लेवल 2 का जब से रिजल्ट आया है, यानी जब से जो पदों की घोषणा हुई थी 2500 पद लेवल 2 के, तब से लेवल 2 के अंदर एक अलग ही भूचाल सामने आया था। उसमें बीएड वाले अपनी 100% सिलेक्शन लेके बैठे थे। वहीं डीएड वाले कि लेवल 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, साथ ही अगर लेवल 2 ग्रेजुएशन है तो लेवल 2 में भी हाथ आजमा देंगे। इस वजह से दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों ने लेवल 2 पर अपना फोकस बनाया, ताकि क्योंकि अच्छी वैकेंसी थी, बहुत सारे पद थे और बीएड वाले विद्यार्थी भी बहुत कम थे। डीएड वाले विद्यार्थी भी ग्रेजुएशन बहुत कम थे, या लेवल 2 का जो प्री एग्ज़ाम है रीट का, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से सभी को ये आशा थी कि अगर लेवल 1 में सिलेक्शन नहीं होता है तो लेवल 2 में तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म थे वो फॉर्मों की संख्या, विज्ञापित जो पद थे उनकी संख्या के मुकाबले काफ़ी कम थे। इस वजह से फॉर्म के समय ही बच्चे अपना सिलेक्शन 100% करके ही ये आशा में थे कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों को नियुक्ति दिए हुए कम से कम आज 1 साल के लगभग हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी और अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि 10 महीने हो गए उनको नियुक्ति मिले हुए। और लेवल 2 विशेष शिक्षा को अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार है बच्चों को। तो ये एक नया लेटर आया सामने, इससे बच्चों को कुछ उम्मीद जगी है और मैं आशा करता हूँ कि इनके बाद में विशेष शिक्षा का रास्ता खुलेगा और बच्चों को न्याय मिलेगा और बच्चों को अपना जो सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। ये लेटर आया है विशेष शिक्षा आरसीआई के द्वारा, क्योंकि कृष्ण कुणाल जी हैं, उन्होंने आरसीआई से रिक्वेस्ट किया था कि ये जो पदों का डिवाइडेशन है वो उसकी योग्यता का निर्धारण करे, क्योंकि एनसीटी में जो विशेष शिक्षा के बारे में है विस्तार से नहीं दिया गया ही लेवल 2 के पदों के लिए बीएड या डीएड या ग्रेजुएशन वाले शामिल है या नहीं है। इस वजह से कृष्ण कुणाल जी सचिव है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था आरसीआई को कि ताकि ये बता सके कि हम लेवल 2 के लिए डीएड को ले या नहीं ले। बीएड तो शामिल है, बीएड में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसका सुलझाड़ा होगा तभी बाकी जो बीएड वाले विद्यार्थी उनको लिया जाएगा या डीएड वालों को लेंगे। इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। विषय था इनका कि 6 से 8 अध्यापक लेवल 2 में विशेष पद की योग्यता के संबंध में था। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत आपका पत्र मिला है। ये संख्या है इसकी 25 जून को लेटर कृष्ण कुणाल जी के द्वारा भेजा गया था। आपको ये सूचित किया जाता है कि डीएड जो डिप्लोमा विशेष शिक्षा है उसकी योग्यता रखने वाले जो शिक्षक है वो 8वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र है, यानी कि डीएड वाले विद्यार्थी 8वीं तक यानी लेवल 2 के लिए पात्र है। ये लेटर दिया है आरसीआई में। आई होप कि ये लेटर ऑफिशियल है, क्योंकि नीचे कृष्ण कुणाल जी का लेटर भी दिया गया है जिसमें वो आरसीआई को लेटर लिख रहे हैं कि इसके बारे में कि योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से करें। तो ये आ गया डीएड वाला, और एक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ये राजेश जी है, राजेश कुमार वर्मा जी उपनिर्देशक है, तो इनके द्वारा आरसीआई के माध्यम से लेटर कृष्ण कुणाल जी भेजा गया है ताकि ये योग्यता निर्धारण अच्छे से कर सके। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने भी ये लेटर भेजा था पहले। ये संख्या है जो हमने ऊपर देखी थी 3415 2021 3415, तो यहाँ 2021 3415। तो ये पत्र है जो यहाँ से भेजा गया है। इसमें दिया गया कि आरसीआई का ये एड्रेस है, आरसीआई को भेजा गया था। कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 विशेष शिक्षा के पद की योग्यता के संबंध में भेजा गया था। एनसीटी की अधिसूचना जो योग्यता निर्धारण की सूचना आई थी 2010-2011 में, तो उसके बारे में दिया गया था कि उसमें विस्तार से नहीं दिया गया है। आप ये हमें बताने का प्रयास करें कि लेवल 2 में ग्रेजुएशन यानी जो डीएड डिप्लोमा वाले विद्यार्थी है वो काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं या काफ़ी ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको शामिल किया जाए, क्योंकि पूर्व जो विगत जो भर्तियां हैं उनमें लेवल 2 में डीएड वालों को शामिल किया गया था।
तो इसके लिए ऑफिशियल नो लेटर की आवश्यकता की थी, क्योंकि अब पद विज्ञप्ति भी ज़्यादा है और ये मैटर कोर्ट में भी जा चुका है। इस वजह से इसको एक योग्यता निर्धारण के लिए भी बोला गया था कोर्ट के माध्यम से कि 3 महीने के अंदर अंदर आप योग्यता निर्धारित करके उन बच्चों को नियुक्ति प्रदान करें। तो इसमें उन्होंने भेजा था कि उपयुक्त विषय अंतर्गत सूचनार्थ क्रम में निवेदन है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती 2022 में 6 से 8 अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा के पद के लिए कई अभ्यर्थियों आशार्थियों उनके जिनके पास में स्नातक के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में योग्यता है, उनके द्वारा विभिन्न कार्यालय स्तरों पर ज्ञापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति हेतु निवेदन किया है। साथ ही उक्त के संबंध में निवेदन है कि NCT की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 11 में 6 से 8 के लिए लेवल 2 के पद की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से निर्धारित है कि न्यूनतम 4% अंकों के स्नातक तथा एक वर्षीय BEd है। सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है NCT की गाइडलाइन में। अतः उक्त NCT की अधिसूचना दिनांक 2010-11 के क्रम में कृपया अवगत कराने का श्रम करें कि 6 से 8 के अध्यापक लेवल 2 विशेष शिक्षा पद के लिए भर्ती के लिए स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा प्रशैक्षणिक योग्यता व्यक्ति पात्र है या नहीं। ये बात बोली थी कृष्ण कुणाल जी ने RCI को कि हमें बताने का प्रयास करें कि हम लेवल 2 विशेष शिक्षा में DED वाले विद्यार्थियों जिनके पास स्नातक है उनको ले या नहीं ले। तो RCI का लेटर आपने देख लिया होगा, वहाँ से जवाब आ चुका है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी सरकार इस पर सकारात्मक फैसला लेगी और विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा, विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लंबे समय से 10-11 महीने से बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के बहुत चक्कर काटे हैं, बड़े बड़े अधिकारी ज्ञापन दिया है, उसके बाद भी आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।